Yes, Nassim. जी सर। And it's final take. मैं राज माथुर गाते गाते थोड़ा गला हो जाता है। मैं राज माथुर बड़े गर्व के साथ आपसे बात कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि अजमेर एक ऐसी जगह है जहाँ कला की कोई कमी नहीं है। कला बहुत कूट कूट के हर क्षेत्र की, चाहे गायन में कह दीजिए, चाहे कला और काव्य में कह दीजिए, चाहे अभिनय में कह दीजिए। अभी रिसेंटली हमारे शहर के जाने माने डॉक्टर लाखड़न, उनके साथ मुझे मिलकर के मौका मिला, बेहतरीन मौका। मैंने उसको फट से लगता है क्योंकि उन्होंने गायन के साथ में कला और अभिनय उन दो को भी जोड़ा है। एक संस्था बनी इंडियन इंटरनेशनल म्यूजिक लवर सोसाइटी, जिसमें इन तीनों चीजों का संगम किया गया है। और उसके साथ ही 3 दिन की बड़ी अच्छी माकड़वाई रोड वैष्णो देवी माता के यहाँ, जहाँ बढ़ चढ़ के वैष्णो देवी माता के जो भी देख रेख वाले हैं, महेश गंजानी साहब उनकी पत्नी ने बढ़ चढ़ के साथ किया। इस 3 दिन में पहला दिन हमने खास तौर पर गायन का रखा, संगीत का रखा, और संगीत में बेहतरीन गाने वाले, अच्छे अच्छे ऐसे गाने वाले थे कि शायद हो सकता है अजमेर वालों ने उनको अब तक कईयों को सुने नहीं। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे भी उनके साथ गाने का मौका मिला। अगले ही दिन इसके साथ में काव्य का रखा गया, जिसमें काफी दिग्गज अजमेर के काव्य वाले जिनकी खुद की रचनाएं थी लिखी हुई, ये बहुत बड़ी बात होती है। और तीसरे दिन भजन मंदिर का था, जो उस मंदिर के लिए खास तौर पर था। तो मैं गौरव के साथ कहता हूँ 3 दिन के इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के लोगों ने जिस तरह से भाग लिया, इसके लिए मैं खासतौर पर शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर लाखड़न साहब, जिन्होंने सबको मच दिया। गायन की कोई कड़ी है आपके पास में? कौन सा गायन ऐसा गाया था आपने? मैंने गाने 2-3 गाए हैं। तो आप बताइए। एक तो राजेंद्र बंसीवाल साहब के साथ में मुझे मौका मिला, फिल्म शान का गीत था यम्मा यम्मा, जिसमें उन्होंने हार्डी बर्मन का पोर्शन गाया था। तो फिर मुझे रफ़ी साहब का पोर्शन पड़ता है, मैंने रफ़ी साहब का गीत गाया। एक महिला गायक हैं ममता शर्मा, उनके साथ मैंने फिल्म इज्जत का ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं वो गाया। फिर एक महिला गायक और हैं जिनके साथ दिल तेरा दीवाना का एक गीत मैंने खूबसूरत गीत था, रफ़ी और लता जी का, वो मुझे गाने का मौका मिला। 2 लाइन पब्लिक को भी थोड़ा बता दीजिए एक बार, 2 लाइन उनकी। फिल्म इज्जत के एक गाने की 2 लाइनें सुनाता हूँ। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें, तुम्हें कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। एक कलर ये था। तो बंसीवाल साहब के साथ जो था यम्मा यम्मा, जिसमें रफ़ी का पार्ट था, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज के रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। इस तरह से मेरे को मौका मिला और बहुत ही आनंद आया। देखिए, जबकि मेरा जो फील्ड है अभिनय का है, मैंने इंस्टीट्यूट से एक्टिंग कोर्स किया है। मेरे शहर के काफ़ी लोग ये जानते हैं, मेरे शहर के लोग, मेरे बैचमेट थे अनिल कपूर, गुलशन ग्रोवर, मजहर खान, लेट मजहर खान, दीपक पाराशर, रामायण के राम, अरुण गोविंद और सुरेंद्र पाल जो अभी भी कार्यरत थे, मदन जैन, ये कुछ कलाकार हैं जो सक्सेसफुल है मेरे बैच के। मैं उनके साथ था। कितनी उम्र से आपने ये कला सीख ली, अपने संगीत कला? संगीत कला का तो रुझान हुआ, मैं आपको बता दूं, मोहम्मद रफ़ी साहब की डेथ के बाद में एक मनसूख भाई जरीवाला करके हुआ करते थे,
रफ़ी साहब की डेथ के बाद उनकी पत्नी से परमिशन ली गई बॉम्बे में, और उसका नाम रखा गया एक शब रफ़ी के नाम, जिसके मुख्य गायक थे शब्बीर कुमार। तो मैं साथ में था, और दीपा डे जो लेडी किशोर कुमार कहलाई जाती थी, हुबहू आशा भोसले की आवाज़ है, वो साथ में थी। तो हर प्रोग्राम साथ में किया, लेकिन शब्बीर को स्टेज पे सुन करके फिर मेरे को गीत की तरफ रुझान हुआ। रफ़ी साहब को मैंने समझा कि रफ़ी साहब क्या गाते हैं, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं रफ़ी साहब के परिवार के नज़दीक, क्योंकि शाहिद भाई मेरे दोस्त हैं, उनका बेटा फुज़ैन, रफ़ी साहब की दोहती मेरे खास मित्र हैं, इकबाल चौधरी, उसके बेटे खुदियाई हैं, जिसका नाम दोहती का नाम नाजुरा है। संगीत कलाम में आपके गुरु है नहीं? देखिए, गुरु तो नहीं है, गुरु मन और आत्मा से रफ़ी साहब को बनाया, मतलब उनको कॉपी करा। कॉपी करना भी कला है, आर्ट है, ऐसा नहीं। मैं अमीन सैनी बेहतरीन बोलता हूँ, वो भी कला है। मैं 2 लाइन अमीन साहब की सुनाता हूँ। जी हाँ बहनों भाइयों, ये बिना के गीत मैंने सुनने वाले श्रोताओं को अमीन सैनी का नमस्कार। तो ये उनका एक अंदाज था, आवाज में टोन का। देखिए, रफ़ी साहब की आवाज तो नहीं आ सकती, लेकिन रफ़ी साहब के अंदाज को पेश किया जा सकता है। रफ़ी साहब वो गायक थे जिनको किशोर कुमार की साहब कहा करते थे। कई गाने ऐसे थे वो कहते थे तो साहब का गाना है। लैला मजनू से जब रफ़ी साहब वापिस आए तो ये किशोर दा ने ही कहा था, उन दिनों किशोर दा हाइट पर थे, रफ़ी साहब कहीं नहीं थे, तब उन्होंने कहा रूहानी गाने हैं, साहब से गवाइए। तो साहब ये हमारी खुश नज़ीर के लैला मजनू की आपके सामने। तो रफ़ी साहब को मैं अपना गुरु मानता हूँ, अंतरात्मा में बसा रखा, उनके अंदाज को पेश करने की कोशिश करता आपका गुड नेम सर? मुझे राज माथुर कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। संगीत के बिना जीवन अधूरा सा, 7 सुरों का संगीत जीवन का हिस्सा। संगीत बदले अपने मन की मनोदशा, संगीत मिटाए अकेलापन और व्यथा। कोविड-19 के मरीजों को देखते देखते इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने अजमेर में लंबे समय से एक जो वैक्यूम हमें नजर आ रहा था, कला प्रेमियों के लिए, गायकों के लिए अथवा संगीतज्ञों के लिए, लेखन के लिए, तो हम लोगों ने इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर सोसाइटी पंजीकृत करते हुए उन्हें एक मंच देने की कोशिश की, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय काव्य संगम के साथ मिलकर हमने माकड़वाली रोड स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर के प्रांगण में शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कार्यक्रम रखा, जो बहुत ही अच्छे कलाकारों के साथ उनको मंच देते हुए संपन्न हुआ। और प्रथम दिन हमने इंटरनेशनल म्यूजिक लवर सोसाइटी की तरफ से, इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर सोसाइटी की तरफ से कलाकारों का गायन रखा, और मुझे बेहद खुशी है कि उसमें डॉक्टर्स, उसमें एडवोकेट्स, उसमें न्याय परिसर के उच्च अधिकारी, आरपीएससी के अधिकारी, रेलवे के अधिकारियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और एक से बढ़कर एक गीत सुनाए। खास करके हमारे सिने वर्ल्ड से जुड़े हुए अजमेर के स्थापित कलाकार राज माथुर साहब ने अमीन सायानी की हुबहू नकल करते हुए जो एंकरिंग की, उससे समा बंधा। उसके साथ साथ उनके साथ जो 3 गाने महिलाओं ने गाए, खास करके ममता शर्मा जी ने और शिखा शर्मा, इन्होंने गाने गाए। अर्चना भटनागर जी, राजेश भटनागर जी, हमारे एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजीत सिंह, और माय हार्ट इज बीटिंग शिखा शर्मा मैडम ने गाया। मेरे द्वारा एसडी बर्मन साहब का जो गीत गाया, फिर प्रहलाद कुमावत साहब और प्रहलाद मीनावत साहब और उनके सुपुत्र प्रवेश मीनावत साहब ने जो गीत सुनाए, मतलब एक से बढ़कर एक। तो कहने का मतलब, प्रथम दिन सिर्फ 7 सुरों का रहा, संगीत का रहा, और दूसरे दिन फिर हमने शरद पूर्णिमा के अवसर पर शहर की जानी मानी जो कवि और कवियत्रियां थी वो इकट्ठी हुई और स्वर रचित अपनी कविताएं का पाठ किया। उसमें हमारे म्यूजिक लवर्स के साथ जुड़े हुए 3-4 गायकों ने भी गीत सुनाए, और तीसरे दिन फिर इन सब का
मंदिर परिसर के जो मालिक हैं हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए महेश कंजानी और पुष्पा कंजानी जी ने, उन्होंने माता की ओढ़नी ओढ़ा के सबको आशीर्वाद दिया और नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे राजेश भटनागर साहब और महासचिव प्रवेश मीनावत ने सबका आभार व्यक्त किया। धन्यवाद डॉक्टर लाल थदानी, इस संस्था का संस्थापक और मुख्य संरक्षक। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा गाया भी है, तो कहा जाता है कि एच.डी. बर्मन को आप बहुत अच्छा गाते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप एच.डी. बर्मन का कोई गीत गुनगुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व मैं किशोर कुमार के गीत गाता था, लेकिन जैसे ही ये गीत हमारे राज माथुर साहब ने मुझे गाते हुए सुना तो बोला डॉक्टर साहब आप हुबहू इसको एच.डी. बर्मन साहब को गाओ, क्योंकि मंच पे अन्य किसी कलाकार को मैंने सुना नहीं है, तो मैं उसका धन्यवाद दूंगा। अब तक मैं करीब 4 गाने उनके गा चुका हूँ, वास्तव में उसे काफी सराहा गया है। उनमें से एक अंतरा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। पिया कहे तू सागर में होती तेरी नदियाँ, पिया कहे तू सागर में होती तेरी नदियाँ, लहर लहर मिलने आती, पिया संग मिल आती रे, सुन रे। और समापन पे मैंने एक और गीत गाया आराधना का, बड़ा आशावादी गीत है खास करके महिलाओं के लिए। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। धन्यवाद। बहुत खूब, दोनों बहुत बढ़िया है, बढ़िया। इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर सोसाइटी, जो डॉक्टर लाल थदानी की प्रेरणा से और उनके संरक्षण में स्थापित की गई है। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य अजमेर में संगीत, कला और साहित्य के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देना है। इन क्षेत्रों में अनेक छिपी प्रतिभाएं हैं जिनको आज तक मंच पर लाने का हालांकि कुछ लोगों ने प्रयास किया, मगर फिर अपने प्रयास में कितना सफल हुए ये जानते हैं। डॉक्टर थदानी ने एक मंच देने का जो प्रयास किया है अजमेर के थिएटर को, अजमेर के अभिनय को, अजमेर साहित्य को, कला को और संगीत को आगे बढ़ाने का, हम सब उनके इस इनिशिएटिव की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। हाल ही में ये जो 3 दिन का कार्यक्रम डॉक्टर थदानी के द्वारा आयोजित किया गया, उस कार्यक्रम में मान लीजिए समा बांध दिया, काव्य था, संगीत था, आध्यात्म था, थिएटर था और साथ में राज माथुर जैसे कलाकार जहां हो वहां तो नेचुरली कार्यक्रम की शोभा 4 चांद लगा देती है। इस आयोजन में जहाँ IAS, RAS, न्यायिक सेवा, रेलवे, कौन सा ऐसा क्षेत्र रहा जहां से जुड़े हुए लोग ना थे। शिक्षा से क्षेत्र जुड़े हुए भी कवियों ने आकर के कवि सम्मेलन में समा बांध दिया साथ में। और हाँ, उसके बाद कार्यक्रम के समापन पर भव्य आरती और भजनों पर जिस कदर, जी हाँ यकीन मानिए, जिस कदर श्रोतागण, हमारे साहित्यकार, हमारे संगीतकार, हमारे गीतकार झूमे हैं, वास्तव में एक बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगली बार कार्यक्रम में हम अपने सभी दर्शकों को आमंत्रित करना चाहेंगे। मैं विजय कुमार शर्मा, संपादक संस्कार न्यूज।